अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हमाद। जैसे कि हमारी नेक्स्ट चीज़ की सीरीज़ चल रही है, तो ये हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ये भी कंपोनेंट्स के रिलेटेड वीडियो होगी, लेकिन इसके अंदर हम कवर करेंगे क्लाइंट साइड कंपोनेंट एंड सर्वर साइड कंपोनेंट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस किस तरह बनते हैं, उसके अंदर एचटीएमएल किस तरह रिटर्न होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स बनते किस तरह हैं और कंपोनेंट्स के क्या फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट्स होते कितने तरह के हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मैंने कुछ स्लाइड बनाई है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्लाइड का, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, ठीक है, कोड बेस्ड काम हम कम करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स के अंदर क्या चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि आगे जाके हम इन कंपोनेंट्स को उसी तरह यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अच्छा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंडरिंग, एग्जीक्यूट एंड रेंडर्स ऑन द क्लाइंट साइड। अच्छा, इसको बताने से पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए क्लाइंट साइड क्या होती है और सर्वर साइड क्या होती है, ठीक है। मैं आया ब्राउजर पे, ठीक है, ये मैं ब्राउजर पे आ गया, ठीक है। अब ब्राउजर की मिसाल एक क्लाइंट की तरह की, ठीक है। और अब एक क्लाइंट ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट सर्च की, तो मैंने वेबसाइट सर्वर से रिक्वेस्ट की, उसने मुझे वेबसाइट लाकर दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की किससे, सर्वर से, ठीक है। तो ब्राउजर आपका एक तरह का क्लाइंट है, तो क्लाइंट किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर से, देन आपके पास ये वेबसाइट आ गई। तो कुछ इस तरह की मिसाल होती है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। जो डेटा आपका क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पर रेंडर हो रहा होता है, वो क्या होता है, क्लाइंट साइड डेटा होता है, ठीक है। जो डेटा आपका सर्वर पे रेंडर हो रहा होता है, वो आपका कौन सा होता है, सर्वर साइड, ठीक है। अब आगे जाके बहुत सारा ऐसा कोड होगा आपका जिसका लिंक आपके बैकएंड से होगा, ठीक है। वो आपका ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगा, वो आपका सर्वर पे रेंडर होगा, ठीक है। सर्वर पर रेंडर होने के बाद आपको शो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो सर्वर साइड है। तो वो अब वो किस तरह बनेगा, ठीक है, क्लाइंट साइड जो डेटा है वो किस तरह बनेगा, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स और सर्वर साइड कंपोनेंट्स। तो आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। व्हाट इज क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्राउजर पर रेंडर हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है रेंडरिंग, एग्जीक्यूट्स एंड रेंडर्स ऑन द क्लाइंट साइड। ये कहाँ पे एग्जीक्यूट और रेंडर होते हैं, आपकी क्लाइंट साइड यानी कि आपके ब्राउजर पर, ठीक है। पर्पस क्या होता है, वजह क्या है इसकी, इसकी वजह ये है, कंटेन्स यूआई रिलेटेड लॉजिक्स एंड इंटरेक्टिव फीचर्स। अच्छा, यूआई रिलेटेड यानी कि आपके जो फ्रंट एंड का कोड होता है, यानी कि उसके अंदर आपके सर्च बार्स होते हैं, आपके बटन्स होते हैं, आपका जो टेक्स्ट होता है जो आप खुद बना रहे होते हो, ठीक है, लिख रहे होते हो शो करवाने के लिए, तो वो उस वजह से आप क्या होता है, उसको आप क्लाइंट साइड पे रेंडर कराते हो, ठीक है। जो आपकी सर्च यूआई रिलेटेड यानी कि जो आपका फ्रंट एंड का जो कोड होता है ना, जो आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो कोड आप किस में लिखते हो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स बनते किस तरह हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लाइंट साइड कंपोनेंट में और सर्वर साइड कंपोनेंट्स में। तो ये मैं इसके लिए आपको मैं ले आता हूँ यहाँ पे वीएस कोड में, ठीक है। वीएस कोड पे हम लोग आ गए, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होगा, मैं यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है पेज डॉट टीएसएक्स। अब मुझे एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सोर्स में आया, ठीक है। सोर्स में मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, इसका कंपोनेंट का, ठीक है। अब ये कंपोनेंट का फोल्डर मेरे पास बन गया। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। इसके अंदर फाइल बना लेते हैं बटन डॉट टीएसएक्स। अब मुझे यहाँ पे इसको बनाना है, क्या बनाना है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है यूज क्लाइंट। तो ये मेरा क्या बन गया, अब इसके नीचे जो भी मैं लिखूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाएगा। और इसको मैं हटा दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सर्वर साइड कंपोनेंट बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट के अंदर आप बना रहे हो कंपोनेंट, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, सर्वर साइड कंपोनेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर उसे क्लाइंट साइड बनाना है, तो आप उसके ऊपर क्या लिख दोगे, ठीक है, यूज क्लाइंट लिख दोगे, यानी कि ये किसकी यूज का है, क्लाइंट की यूज का है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल हटा लेते हैं, दोबारा आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। उसके बाद ये है डायरेक्टिव, यूज द क्लाइंट, यूज द यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। अब इस डायरेक्टिव को यूज करके एट द टॉप ऑफ द फाइल, जैसे कि मैंने फाइल के सबसे ऊपर लिखा यूज क्लाइंट, ठीक है, यूज द यूज क्लाइंट डायरेक्टिव एट द टॉप ऑफ द फाइल टू एक्सप्लिसिटली मेक अ कंपोनेंट क्लाइंट साइड, जो कि क्या कर देगी, आपके कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बना देगी। यानी कि अगर आपको अपने कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना है, तो फाइल के सबसे ऊपर आपने क्या लिख देना, यूज क्लाइंट, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अब आ जाते हैं सर्वर साइड कंपोनेंट। व्हाट इज सर्वर साइड कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेंडरिंग एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर साइड, रेड्यूसिंग क्लाइंट साइड वर्कलोड, ठीक है। अब ये कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, कहाँ रेंडर होते हैं, सर्वर साइड पे रेंडर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं,
रिड्यूसिंग क्लाइंट साइड वर्कलोड। अब सर्वर साइड पे रेंडर करने की वजह क्या है? देखो क्लाइंट साइड पे क्या होता है, बर्डन आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको सर्वर साइड पे आपकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज, लार्ज डिपेंडेंसीज होती हैं, आपका बैक एंड का बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है, जो कि आप क्लाइंट साइड पे नहीं करवा सकते रेंडर, बहुत लोड पड़ता है, ठीक है। उस लोड से बचने के लिए आप क्या करते हो, उसको सर्वर साइड पे रेंडर करवाते हो, ठीक है। उसका क्या करते हो, क्लाइंट सर्वर साइड कंपोनेंट बना देते हो, जिसकी वजह से लोड जो होता है क्लाइंट साइड पे वो कम पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है रिड्यूस क्लाइंट साइड वर्कलोड, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पस ऑप्टिमाइज फॉर द टास्क क्लोजर टू द बैकएंड। अच्छा, इसको ऑप्टिमाइज किया गया है कि जो कि बैकएंड के क्लोजर होता है, जो भी टास्क बैकएंड के क्लोजर, यानी कि आपका जो बैकएंड का कोड होता है, ठीक है, बैकएंड का कोड, ठीक है, और जो आपका कोड होता है जो बैकएंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो आप किस में लिखते हो, सर्वर साइड पे लिखते हो, ताकि लोड कम हो जाए क्लाइंट साइड से, ठीक है, और वो अच्छा वर्क कर पाए, ठीक है। हमारे पास जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे कोड हमारा बहुत अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है, बहुत स्मूथली चलता है। अच्छा, उसके बाद डिफॉल्ट इन नेक्स्ट.जेएस ऑल कंपोनेंट्स आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया थे, अगर हम यूज क्लाइंट नहीं लिख रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहे, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट.जेएस में जो बाय डिफॉल्ट हम जो कंपोनेंट्स बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट है। अगर हमें उसे क्लाइंट साइड बनाना है तो सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे, यूज क्लाइंट लिख देंगे, ठीक है। इस तरह जो हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं तो वो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी को अलग करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि यार ये सर्वर साइड ना हो, ये क्लाइंट साइड बने, तो सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे, यूज क्लाइंट लिख देंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड क्या होते हैं, आपकी क्लाइंट साइड पे रेंडर होते हैं, ब्राउजर पे रेंडर होते हैं, ठीक है। जो आपकी सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं वो आपके सर्वर पे रेंडर होते हैं, ठीक है। आपके जो क्लाइंट साइड होते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट आपका यूआई रिलेटेड जो भी कोड होता है आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट में लिखते हो, ठीक है। आपका जो बैकएंड के रिलेटेड कोड होता है वो आप किस में लिखते हो, ठीक है, सर्वर साइड कंपोनेंट में लिखते हो। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टिव, यानी कि अगर आपको कंपोनेंट बनाने क्लाइंट साइड तो सबसे ऊपर आप क्या लिख दोगे, यूज क्लाइंट लिख दोगे। और अगर आपको सर्वर साइड कंपोनेंट बनाना है तो वो आपका बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपका बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। अगर आपको कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट के सर्वर साइड कंपोनेंट है। अगर आपको उसको क्लाइंट साइड बनाना है तो सबसे ऊपर आप क्या लिख दोगे, यूज क्लाइंट लिख दोगे। तो ये थे हमारे क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स की क्या एग्जांपल है और सर्वर साइड कंपोनेंट्स की क्या एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ क्लाइंट्स कंपोनेंट, ठीक है, इंटरेक्टिव फीचर्स, ठीक है, इवेंट लिसनर, एनिमेशंस एंड यूआई अपडेट्स, ठीक है। कुछ फीचर्स होते हैं आपके, ठीक है, आपके कुछ इवेंट्स होते हैं। अब इवेंट्स किस तरह के होते हैं, आ जाते हैं जरा देख लेते हैं, इसको भी आपको करवा ही देता हूँ एक। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया, सबसे पहले हम आर ए एफ, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बंद, आर ए एफ सी, लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो बना बना आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो बटन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने एक बटन बनाना है यहाँ पे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बटन बना लूंगा, ठीक है, बटन, ठीक है। मैंने एक बटन बनाया, इसको नाम दे देता हूँ पर, ठीक है। अब ये बटन बिल्कुल सही काम करेगा। मैंने कंट्रोल जे किया, इसको थोड़ा हम रन कर लेते हैं, ठीक है, cd टैब, डायरेक्टरी में आगे npm रन डेव, तो ये हमारे ब्राउजर पर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर अब चल जाएगा लोड। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने इसको बना तो लिया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्या नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको पेज डॉट टी एस एक्स में भी तो लाना है। पेज डॉट टी एस एक्स में गए, ठीक है, इस पेज डॉट टी एस एक्स पे क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है, पिछली वीडियो में शायद मैंने भी क्या पता गलती की हो, आपको बताना भूल गया हूँ, ठीक है। या तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, फंक्शन हमारे कॉल होते हैं, लेकिन जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये रेंडर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आर ए एफ, ये किस तरह बन रहा है फंक्शन, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो आपका काम आसान कर देती है, आपके पास बना बनाया फंक्शन ले आती है, जस्ट आपने क्या लिखना है, आर ए एफ सी ई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इस पेज को हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक अब फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे जो बटन का कंपोनेंट बनाया उसको मुझे यहाँ मंगवाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बटन के कंपोनेंट को मंगवाने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैग बटन, कैपिटल बी से बनाया था, ठीक है। ये बता रहे हैं नीचे सजेशन स्लैश और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली, इसने मुझसे पहले पूछा सजेशन में कि आप इसकी बात करो, इस बटन की जिसका कंपोनेंट आपने बनाया, मैंने कहा यस, तो उसने ऑटोमेटिकली ऊपर क्या कर लिया, इस बटन को मंगवा लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बटन यहाँ पर आ गया। अब आते हैं ब्राउजर पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड क्या होती है, ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट किस तरह बनता है। तो क्या ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है? नहीं, अभी ये क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। तो अब मैं इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट कैसे बनाऊं, और क्या वजह होती है क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाने की। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिव फीचर्स, फीचर्स में लिखा है इवेंट्स। तो क्या कौन कौन से इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इवेंट लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगाया, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक अलर्ट पास करूंगा, ठीक है। आपको पता है अलर्ट क्या होता है, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक अलर्ट का अलर्ट पास किया यहाँ पे। अच्छा, अब अलर्ट इस तरह पास नहीं होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक अंदर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अंदर एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे में अंदर पास करूंगा अलर्ट, ठीक है। अब अलर्ट इस तरह पास करना है, ठीक है। अच्छा, अलर्ट इस तरह हम लोग क्या करना है, मैसेज हम लोग पास नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो इजीली पास हो जाएगा। तो अभी यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको कोई मैसेज दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है। आई थिंक इसको वैसे भी हम दे देते तो हो जाता। फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं हम यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, ठीक है। ये इस वजह से आया, जो ये इवेंट है ऑन क्लिक का, ठीक है, ये आपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट में बनाना है, ठीक है। वह ये वहां पर आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लाइंट साइड करूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्लाइंट साइड बनाने के लिए सिंपल है, मैंने आपको भी बताया था। आपने क्या करना है, जस्ट ऊपर आगे लिख देना है यूज क्लाइंट, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं आऊँगा, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और ये क्या हो गया, एरर रिजॉल्व हो गया। ये एरर क्यों आया था, क्योंकि ये कंपोनेंट हमने कहाँ बनाना था, क्लाइंट साइड पे, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, इवेंट यूज़ किया है, ठीक है। कौन सा, ऑन क्लिक का। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर, इंटरेक्टिव फीचर्स, इवेंट लिसनर, जो आपके इवेंट्स होंगे, ठीक है, एनिमेशन, और आपकी यूआई अपडेट, यानी कि यूआई का जो भी कोड होगा आपका फ्रंट एंड के रिलेटेड, जो भी आप इनपुट्स बनाओगे, जो भी आप बटन्स बनाओगे, तो वो आप कहाँ पे करोगे, इसके अंदर क्लाइंट साइड कंपोनेंट पे करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्राउजर स्पेसिफिक एपीआईज, यानी कि एक तो एपीआईज वो होती हैं जो आपके बैकएंड से डील कर रही होती है, ठीक है, जो आप एपीआई बनी बनाई एपीआईज होती हैं, और कुछ एपीआईज आप खुद बनाते हो, ठीक है, जो बैकएंड से आपकी डीलिंग कर रही होती हैं। वो एपीआई की बात नहीं चली, यहाँ पे एपीआई की बात चली जो ब्राउजर की खुद की एपीआईज होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट आप पढ़कर आ चुके हो, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आप पढ़ कर आ चुके हो सेट टाइम आउट क्या होता है। तो सेट टाइम आउट क्या होता है, ब्राउजर की खुद की एक एपीआई है, ठीक है। उसमें उसके लिए भी क्या होता है, आपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, उसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट में लिखना है, ठीक है। इसी तरह लोकल स्टोरेज और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कुछ एपीआईज हैं जो ब्राउजर की खुद की एपीआईज हैं। तो ये आपने कहाँ पे बनानी है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में। जो भी वर्क होगा इसका आपने कहाँ पर करना है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में करना है, ठीक है। तो आगे जाके जब हम सारा काम कर रहे होंगे, तो आगे जाके जब हम ये सारा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमने स्पेसिफाई करना है कुछ कोड को क्लाइंट साइड कंपोनेंट के लिए, कुछ कोड को सर्वर साइड कंपोनेंट के लिए। तो इस वीडियो का यही मकसद है, ताकि अभी से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, देन आगे जाके आपको पता हो कि ये कोड हमने क्यों क्लाइंट साइड कंपोनेंट में लिखा है, और ये कोड हमने क्यों सर्वर साइड कंपोनेंट में लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हुक्स हैं, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर। अच्छा, अब ये आगे जाके हम हुक्स को पढ़ेंगे, ये क्या होता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये भी हम लोग कहाँ यूज करेंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड कंपोनेंट, ठीक है। डेटा फेचिंग, डेटा फेचिंग आपको पता है बैकएंड में आता है, आप डेटा ले रहे हो तो सर्वर से, ठीक है, बैकएंड से डेटा मांग रहे हो तो, ठीक है। उसका जो भी होता है रिट्राइव एंड प्री रेंडर डेटा यूजिंग सर्वर साइड लॉजिक्स। तो वो जो आपका डेटा आ रहा होता है वो क्या होता है, आपके सर्वर कंपोनेंट से, वो सर्वर कंपोनेंट्स में आपका जो कोड होता है, ठीक है, वो आपका सर्वर साइड पर रेंडर होता है, देन आपका डेटा आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा, बैकएंड लॉजिक, हैंडल सेंसिटिव ऑपरेशन सिक्योरली, एपीआईज कॉल्स डेटा बिट क्यूरीज। अच्छा, जो भी बैकएंड की डीलिंग होगी, बैकएंड का कोड होगा, वो किस में लिखा जा रहा होगा, सर्वर साइड कंपोनेंट्स में लिखा जा रहा होगा। बैकएंड की जो एपीआईज होंगी उसके साथ भी सर्वर, वो भी सारा कुछ किस में लिखा हुआ होगा, सर्वर साइड कंपोनेंट में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो भी बैकएंड का जितना भी कोड होगा, बैकएंड की जितनी भी डीलिंग होगी, वो कौन कर रहा होगा, आपका सर्वर साइड कंपोनेंट के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। आपका क्लाइंट कंपोनेंट क्या होगा, क्लाइंट कंपोनेंट में वो एपीआईज होंगी जो कि ब्राउजर की एपीआईज हैं, ठीक है, ब्राउजर की खुद की एपीआईज हैं, ठीक है। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ डिपेंडेंसीज, मैनेज लार्ज लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। अब मैंने आपको शुरू में भी ये बता दिया था कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपका जो क्लाइंट साइड है ना,
उस पर लोड ना पड़े, ठीक है। तो लार्ज जो भी डेटा होगा वो आप किस में हो रहा होगा, लार्ज डेटा जो होगा वो कहाँ पर होगा, आपका सर्वर साइड कंपोनेंट पे होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो भी लोड है वो क्लाइंट साइड पे कम पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो भी चीज़ होगी ना वो हाईली ऑप्टिमाइज रहेगी और स्मूथली वर्क करेगी, ठीक है, सर्वर साइड पे अच्छा वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो भी आपकी लार्ज डिपेंडेंसीज होती हैं, लार्ज लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, ये भी आपने क्या करना है, ये भी आपके सर्वर साइड कंपोनेंट में होंगे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट के एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस बंडल साइज, ये आपके जो भी लार्ज डेटा उसके बंडल साइज को कम करता है, ठीक है, एंड फास्ट पेज लोड। अब क्या होता है, जो अब ये क्लाइंट साइड पे होगा तो उसकी लोडिंग में बहुत टाइम लगेगा, जबकि ये सर्वर साइड पे होगा तो ये जल्दी लोड हो जाएगा, जिसकी वजह से फास्ट लोडिंग होगी, ठीक है। इंप्रूव एसईओ थ्रू सर्वर साइड रेंडरिंग। अब ये सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, अभी मैं बीच में जिक्र कर रहा था क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, ये आगे जाके हमारे टॉपिक है, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जाके मैं इसकी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपके ये जो दो कंपोनेंट्स अलग अलग क्यों बनते हैं, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाई है कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे ना, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर हम बनाते क्यों अलग कंपोनेंट्स, ऐसी क्या वजह है, ठीक है। ये जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, ठीक है, इसमें आपकी एसईओ काफी अच्छी रहती है, ठीक है। सिक्योर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा ऑन द सर्वर। अब जो सर्वर पर है उसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये अब क्या होता है, जो भी आपका बड़ा डेटा होता है, ये सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो आप क्या करते हो, सर्वर साइड कंपोनेंट पे रखते हो, जिससे क्या होता है, वो सर्वर पर होता है तो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये भी एक इसका एक एडवांटेज है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होते हैं और सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होता है। एक दफा इसका रिवीजन कर लेते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट। क्लाइंट साइड कंपोनेंट आपके ब्राउजर पर रेंडर होते हैं, जबकि सर्वर साइड आपके कहाँ पर रेंडर होते हैं, सर्वर साइड पे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यूआई रिलेटेड जो भी कोड होता है, ठीक है, वो आपका किस पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है। और जो कोड आपका बैकएंड के रिलेटेड होता है वो किस पे होता है, आपका सर्वर साइड कंपोनेंट पे होता है, ठीक है। डायरेक्टिव क्या आप यूज, क्लाइंट साइड कंपोनेंट किस तरह बनते हैं और सर्वर साइड कंपोनेंट किस तरह बनते हैं। जो कंपोनेंट आप बनाते हो नेक्स्ट.जेएस में वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। अगर आपको उसको क्लाइंट साइड करना है तो आपने सबसे ऊपर क्या लिख देना है, यूज क्लाइंट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल्स पे, यानी कि जो इवेंट्स, कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एनिमेशन एंड यूआई अपडेट्स, वो आपकी किस में आ जाती है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में आ जाती है, ठीक है। आपकी कुछ एपीआईज जैसे सेट टाइम आउट और डॉक्यूमेंट्स लोकल स्टोरेज, ये कुछ एपीआईज होती है, ब्राउजर की अपनी एपीआईज होती है, ठीक है, ये किस में आती है, आपके क्लाइंट साइड कंपोनेंट में आती है। इसको आप कहाँ लिखोगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में, ठीक है। आपके कुछ हुक्स होते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर। अब ये क्या होते हैं, हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी किस में होगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के, ये भी किस में आएंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में, ठीक है। सर्वर साइड कंपोनेंट्स में क्या, डेटा फैचिंग, जो आपका डेटा फैच हो रहा होता है, ठीक है, बैकएंड का जितना भी काम हो रहा है तो किस में आता है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में आता है, ठीक है। बैकएंड लॉजिक हैंडलिंग सेंसिटिव ऑपरेशंस, ठीक है। अब कुछ एपीआईज होती है जो बैकएंड से डील कर रही होती है, जो आपका डेटा होता है सेंसिटिव होता है, वो किस में आता है, आपका सर्वर साइड कंपोनेंट में आता है, ठीक है। जो आपका जो लार्ज डेटा होता है, ठीक है, लार्ज लाइब्रेरीज होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, ये भी आपके किस में आते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट में आते हैं, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट साइड का लोड कम हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो पेज लोडिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। तो ये वीडियो थी आज, इसके अंदर हमने देखा क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें आपको गलती आप करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस कंपोनेंट को क्या किया मैंने, नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। मैंने आपको बताया था इस तरह भी फंक्शन बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट लिखना नहीं शुरू कर देना, काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको एरर देगा, यहाँ डिफॉल्ट नहीं लिखते। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा ना, पेज डॉट टीएसएक्स पे, अब यहाँ पर आ गया एरर। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि वहां पर हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा, ठीक है। जब आप वहां पे डिफॉल्ट नहीं लिखते तो उसको इंपोर्ट कराने का तरीका अलग होता है। तो उसको इंपोर्ट आप किस में कराते हो, करली ब्रेसेस में करवाते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको करली ब्रेसेस में लिखा तो अब क्या हो गया, एरर हट गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर आप वहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करें तो आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किस तरह करना है, करली ब्रेसेस में करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, ठीक है, इस बटन को मैं दोबारा एंड करूं, तो क्या खुद ब खुद वो करली ब्रेसेस में होकर आया, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से नीचे से जब आप सजेशन से इंटर करते हो ना, तो वो जब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर आता है, देन आपके पास कोई एरर नहीं आता। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे नीचे जो सजेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसने पूछा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ऊपर से जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आप उस बटन की बात करें जिसका आपने कंपोनेंट बनाया, ठीक है। मैं बोलूंगा हाँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो खुद ब खुद आपको इंपोर्ट करके देगा, देन इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आपने याद रखना है। जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो तो आप ये करली ब्रेसेस ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप डिफॉल्ट नहीं लिखते देन आपको करली ब्रेसेस लगा के इंपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग राउटिंग करेंगे और डे बाय डे मैं कोशिश करूंगा कि डे मिस ना करूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन बाद में अपलोड करूँ, लेकिन कोशिश करूंगा हर डे में अपलोड करूँ।
इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी मुझे लाइव क्लासेस करवानी हो, कोई भी अपडेट देनी हो, मैं वहाँ पर मैसेज कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अगर इन फ्यूचर आपको जाके कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, नंबर है, वो मैंने चैनल पे रखा हुआ है, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, इस वीडियो को किसी अपने एक सोशल मीडिया के अकाउंट पे शेयर करना है, ठीक है। देन आप मुझे कभी मैसेज करोगे कि हमारा ये प्रॉब्लम, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि क्लास अरेंज कर लूँ, ठीक है, चैनल पे लिंक देके वो क्लास करवा दूँ जूम पे। तो लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने इसको किसी न किसी सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।